हरिओम। हम लोग रामचरितमानस में बालकांड पर चर्चा कर रहे हैं और ये लगभग अ, अंतिम बालकांड के लगभग अंत आने वाला है। उसका समय, उसके जो श्लोक हैं उसमें जो दोहे हैं वो समाप्त होने वाले हैं। और अभी स्थिति ये है कि चारों राजकुमार विवाह करके वापस आ गए हैं और सब लोग, राजा भी सोने चले गए हैं और तीनों भाइयों को भी भेज दिया। लेकिन माताएं जो हैं वो अभी प्रश्न उत्तर में लगी हैं। किससे? भगवान राम से। और क्या प्रश्न उत्तर कर रही हैं? देखिए, माँ हैं तो माँ को अपने लाल की, अपने बेटे की, अपने पुत्र की चिंता होती है। तो उन्होंने पूछा कि इसके पहले उन्होंने पूछा था कि भाई तुमने कैसे हमारी स्वभाव इन सब लोगों को मारा। और अब उसके बाद वो अपना स्वयं, उन्होंने पहले तो पूछा और कैसे मारा, और उसके बाद स्वयं ही उत्तर दे दिया। क्या कह रही उत्तर देती? मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवटें टारी, करवरें टारी, मख रखवारी करी तुम भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। बोले अच्छा, हो न हो, ये विश्वामित्र जी का जो आशीर्वाद है, मुनि की कृपा है, उसके कारण तुम्हारी सारी बलाएं टल गईं। भाई, माओ के लिए भगवान क्या है? अपना पुत्र बहुत प्यारा होता है। और उनको तो बड़ी चिंता पड़ गई कि भाई ये कैसे लड़ रहे होंगे, क्या हुआ होगा। भाई, सूचना तक तो उन तक भी पहुंच गई कि इन्होंने मार दिया था और ये सब हो गया इत्यादि। तब कहती हैं कि अच्छा, ये बात हुई होगी कि विश्वामित्र जी का जो वरद हस्त रहा, उनकी छत्र छाया रही, उन्होंने जो सिखाया, मुनि की जो कृपा थी, इसके कारण तुम्हारी सारी बलाएं टल गईं। भगवान ने इसलिए तुम्हारी रक्षा की। और तब तुम दोनों भाइयों ने, इसका मतलब यज्ञ की रखवाली करने के कारण, जब यज्ञ की रखवाली कर रहे थे तो गुरु जी ने बहुत जो शिक्षा दी होगी, जो गुरु ने प्रसाद दिया होगा, वो बहुत सारी विद्याएं पा गए होंगे, इसलिए तुम मार पाए उनको। तो समझ रहे हैं। फिर अब उनको ये भी पता है कि अहिल्या वाला प्रसंग भी हुआ, प्रकरण भी हुआ है। मुनि ते तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन परिपूरी, कमठ पीठ पबिकूट कठोरा, नृप समाज महु शिवधन तोरा। अब देखिए, पूरा हिसाब ले नहीं, पूरे एक एक बात पूछ रही हैं। कहती हैं, चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। भाई, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। और विश्व भर में ये कीर्ति पूर्ण रीत से व्याप्त, सबको पता चल गया, और बच्चे को पता चल गया, हमको भी पता चल गया। हमें तो नहीं मालूम था कि हमारा बालक इतना विशेष है। और कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर। देखिए, तीन चीजों से तुलना की है। कमठ पीठ पबिकूट कठोरा, तो भगवान शंकर जी का धनुष जो भगवान राम के प्रत्यंचा चढ़ाते समय टूट गया, वो कोई ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं था कि वो ऐसी कोई रखा हुआ इधर उधर कहीं पुराना, ऐसा जूना, जैसे तुलसी कहते हैं ना, जूना मतलब पुराना सड़ा गला धनुष नहीं था वो। बल्कि सब लोग जानते थे कि बहुत कठोर था और माताओं को भी पता था। तो कह रही हैं कि जो कच्छप की पीठ, कछुए की पीठ, वज्र होता है जो इंद्र के पास जो एक अस्त्र है, उसको कहते हैं वज्र। कहा जाता है कि एक बार राक्षसों से जो संग्राम हुआ, उसमें उस संग्राम से में लड़ने के लिए ब्रह्मा जी ने बताया कि भाई, तुम लोग एक ऋषि हैं, महर्षि दधीचि, उनकी हड्डियों, उनको बोलो वो आत्मदाह करें और उनकी हड्डियों से तुम एक अस्त्र बनाओ। वो अस्त्र ही सारे राक्षसों को, उस समय के राक्षसों को मार पाएगा। अब तो भाई, ऐसा कैसे हो? तो दधीचि जी ने, महर्षि दधीचि ने अपना आत्मदान कर दिया, और देवताओं के काम के लिए। देवताओं का काम मतलब देवताओं का काम थोड़ी है, सारी सृष्टि का काम है। तो जब उन्होंने आत्मदान कर दिया और वो लोग, उन्होंने उनकी हड्डियों से जो अस्त्र बना, उसे कहते हैं वज्र। और वज्र एक ऐसा अस्त्र है जिसके आगे कोई अस्त्र नहीं चलता। वज्र से आगे वाले केवल ब्रह्मास्त्र, उसी को कहते हैं। और ये वज्र को इसके पास होता है, इंद्र के पास होता है। तो कह रहे हैं कि वज्र से भी कड़ा
और पर्वत से भी कठोर, तो मतलब कठोर, पर्वत से कठोर, वज्र से कठोर, शिला से कठोर। तो तुमने शिव जी के धनुष को तोड़ कैसे दिया? इतना कठोर धनुष तुमने कैसे तोड़ दिया? अब ये माताओं के मन में ये सब इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, तो पूछ रही बार बार। और एक तरीके से ये भी बात है कि माताओं को ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा लाल तो बड़ा कोमल है, सुकुमार है, इन्होंने कैसे कर दिया ये सारा काम। और फिर कहते हैं, विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। फिर उन्होंने कहा कि ये सारा काम जो है विश्वामित्र जी के प्रसाद से, उनकी कृपा से ही हो रहा है। कैसे? विश्वामित्र विश्व विजय का यश जानकी को पाया और अब सारे भाइयों को ब्याह करके घर आए हो। तुम्हारे सारे काम ऐसे हैं अमानुषी। अमानुषी मतलब मनुष्य की स्थिति के बहुत ऊपर। तो उस अटकल लगा रही, वो कह रही हैं, अच्छा इसका मतलब है ये सारे जो बात है, ये सारा काम तुम्हारा विश्वामित्र जी की कृपा से हो रहा है, उनके कारण से, उनके आशीर्वाद से हुआ है। आज सफल जग जन्म हमारा, देख तात विदु बदन तुम्हारा, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते विरंच जनि पार ही लेके। तो कह रही हैं कि तुम्हारा चंद्रमुख देखकर मेरा हमारा जन्म सफल हो गया, अब हमें अच्छा लग रहा है। और होता है सारी ये जो भी पूरी सृष्टि में, हम तो जो माताएं हैं वो भी जानती हैं, और हर पुरुष या हर स्त्री उसकी माता भी होती है। तो हमें से कई जो पुरुष होते हैं जिनको माता होने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, उनकी भी माँ तो होती है। तो माँ के मन में कैसे भाव आते हैं का थोड़ा तो अनुमान होता ही है। तो अब कह रहे हैं कि तुम्हारा चंद्रमा जैसा मुख देखकर हमारा मन सफल हुआ। माँ जैसे अपने बच्चे को देखकर प्रसन्न हो जाती है, वैसे वो भी प्रसन्न हो गई। फिर कहते हैं, तुमको जो बिना देखे दिन बीते हैं, वो तो हम तो मानते नहीं कि वो जीवन भी था हमारा, उसको तो ब्रह्मा की गिनती में न लाए, हमारी आयु में शामिल ना करें। आपने 3-4 साल पहले जब ये हुआ था, पेंडेमिक के कारण समस्या हुई थी, तो कोरोना के महामारी के कारण, तब क्या हुआ था, लोग उस वर्ष कहते थे कि सन 2020 तो काला वर्ष है, वो उसको तो उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ गायब हो गया। तो जैसे हमारे मनुष्यों को लगा था, क्यों लगा था? क्योंकि हमारे लिए कठिन समय था वो। इसी प्रकार माताओं के लिए जब भगवान राम और ये सब लोग वहाँ राक्षसों से लड़ने गए थे, तो उनके मन में कितना कष्ट हुआ होगा, वे ये उसी कष्ट के बारे में बता रहे हैं। फिर कहते हैं, राम प्रतोषी मात सब, कही भी नीत बर बहन, सुमिर शंभु गुरु विप्रपद, किए नींद बसनैन। राम ने भगवान राम ने माताओं को सब प्रकार से संतुष्ट किया, सब बताया उनको, जो कुछ उन्होंने पूछा सब बताया। फिर बताने के बाद फिर शिव जी सुमिर शंभु गुरु विप्रपद, तो किसको? भगवान राम ने शंभु जी, भगवान शंभु, भगवान शिव, गुरु ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नींद के वश किया, मतलब सो गए, आराम कर लिया, रात्रि में सो गए। और नींदहु बदन सोह सुठ लोना, मनहु सांझ सरसीरो सोना, घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। तो भगवान राम जो है सोते हुए भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। और तब क्या हो रहा है, जो महिलाएं जो जाग रही हैं, जो जब देखिए ये सब लोग तो बड़े बड़े काम कराए, विवाह हो गया, मारीच, सुबाहु, ताड़का, उन सबके वध हो गए, लेकिन जो महिलाएं हैं अब इनको सब कहते हैं ना, छाती में ठंडक पड़ी जब देखा कि सब लोग सही सलामत है, तो उनका मन जाग रही है रात में, और जो गालियों वाले गीत होते हैं ना, वो गा रही हैं। और कहती हैं, पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कहें बिलो कहूँ सजनी, सुंदर बधनु सासु लय सोई, फनिकन जनु चिर मन उर्गोई। तो अब कह रहे हैं कि सारे अयोध्या में सब लोग, रानियां कह रही हैं, सजनी देखो कैसी रात्रि, कैसी विशेष शोभा है, कितनी सुंदर रात्रि है। और ये सब कहते हुए सासुएं जो है सुंदर बहुओं को लेकर सो गई। और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मानो सोने को
सोने के सिर में अपनी मणियों को छिपा लिया, जैसे मणियां छिपा लेती नहीं, बैठा दी जाती हैं, मतलब इतने स्नेह से, इतने प्रेम से सब उनको बहुओं को लेकर सासुएं सोई। और क्या हुआ, प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूर बर बोरन लागे, बंदी माग दिन गुनगन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। तो सुबह जो है अरुण चूर मतलब मुर्गे, तो उनकी जब आवाज होने लगी तो भगवान पुनीत काल में प्रभु जागे। और बंदी मागधनी गुनगन गाए, बाट और मागधों ने गुणों का ज्ञान किया, और नगर के लोग द्वार पर आकर जोहार करने, जोहार करने का मतलब होता है जय जयकार करना, और उनके ये कहना कि आप हमारी रक्षा करते हो। ये पुराने समय में एक परंपरा होती थी कि राजा या जो भी प्रतिष्ठित लोग होते थे, उनके पास सामान्य जन आके जोहार करते थे, कहते थे जय जयकार करते थे उनकी, और कहते थे कि बहुत अच्छा लगा। बंद विप्र सुर गुरु प्रतुमाता, पाय असीस मुदित सब भ्राता, जनन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर, देखिए सबका, उन सबकी ब्राह्मण की, इन सबका आशीर्वाद लेकर मुदित मन से सारे भ्राता, सारे भाई प्रसन्न हुए, मुदित हो गए, प्रसन्न हो गए। और माताओं ने आदर के साथ उनका आहा जनन सादर बदन निहारे, माताओं ने फिर से अपने बच्चों के शरीरों को देखा और देख के बहुत ही आनंदित हुई। और भूपति संग द्वार पगुधारे, तो फिर वह राजा के साथ दरवाजे के बाहर गए, मतलब महल के बाहर गए, और सब लोगों से, आसपास जितने लोगों से, सबसे माताओं ने आदर के साथ उनको देखा और वे राजा के साथ गए। फिर इसके बाद क्या किया इन्होंने, महल से बाहर निकले, कीन शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय, प्रात क्रिया करितात पई, आए चार्यो भाई। फिर स्वभाव से सारे भाइयों ने शौचादि करके निवृत्त होकर सरयू नदी में स्नान किया और संध्या वंदन आदि किया, और फिर वो पिता के पास पहुंचे। तो अब यहीं पर विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब देखते हैं कि आगे कहानी किस प्रकार चलती है। तब तक के लिए हरि ओम।